हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कोसाइन रूल करने वाले हैं जो कई बच्चों ने 11 12th में पढ़ा होगा, खासकर वो बच्चे 11 12th में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक आईआईटी, जेई और भी जितने एग्जाम्स होते हैं, या 12th के बाद आप एमबीए की तैयारी भी कर रहे हो, जैसे आईआईएम इंदौर या आईआईएम रोहतक। तो कोसाइन रूल, साइन रूल वो आपने जरूर किया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, प्लस इसको प्रॉपर डिराइव करा के दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप डिराइव खुद हाथ से कर लोगे ना, फिर आपको ये याद भी रहेंगे। तो कोसाइन रूल में क्या होता है? कोसाइन रूल हमें थ्री साइड्स का रिलेशन प्लस एक एंगल का रिलेशन देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बताता हूँ कैसे हैं ये, फिर आपको डिराइव भी करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ जब मैं साइन रूल कराऊंगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइन रूल का भी डेरिवेशन का लिंक डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और आज के बाद जब मैं कोई कोसाइन रूल और साइन रूल का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, तो सबसे पहले इसी वीडियो का ही मैं आपको लिंक दूंगा, ताकि आपको बेसिक एक बार समझ आ जाए। ठीक है जी। तो किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, जैसे ही मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाई है, वर्टेक्स ए के सामने वाले की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है ना, आपने पढ़ा होगा। वर्टेक्स बी के सामने वाले की लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, वर्टेक्स सी के सामने वाले की लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। जो हमारा कोसाइन रूल है वो हम कैसे लगाते हैं, आइए। जैसे सपोज कोस ऑफ ए निकालना है, अभी मैं याद करा रहा हूं, फिर मैं आपको डिराइव भी करके दिखाने वाला हूं। अगर कोस ऑफ दिस एंगल निकालना है, तो इस एंगल को कौन सी साइड ने, एंगल ए को, एक तो ए बी साइड ने और एक ए सी साइड ने। ठीक है, ए बी की लेंथ सी है और ए सी की लेंथ बी है, और इस एंगल ए के अपोजिट साइड ए है, जिसकी लेंथ ए है। ठीक है जी। अब कोस ऑफ ए ध्यान से देखो, कोस ऑफ एंगल ए, तो माइनस में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, इसके अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर ही आ रहा है। बचा हुआ क्या रह गया, जिस साइड्स ने इस एंगल को कंटेन कर रखा है, बी और सी ने कर रखा है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर, और नीचे टू आ रहा है, और बी सी कौन है, यही बी और सी का प्रोडक्ट ही है, तो ये कोस ए हो गया। सिमिलरली अगर कोस बी करना हो, देखो कोस बी करना हो तो माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, देखो बची हुई साइड कौन सी रह गई, बी को किसने कंटेन कर रखा है, इस सी लेंथ वाली ने और इस ए लेंथ वाली ने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे टू लगा के, और इसी ए सी का ही प्रोडक्ट है। अब कोस सी आप खुद ही देख पा रहे हो, सी है तो माइनस जिस साइड की लेंथ सी स्क्वायर है ना, एंगल सी के सामने वाली, उसकी लेंथ सी है तो माइनस सी स्क्वायर आएगा, और एडिशन में क्या आएगा ऊपर, जिसने सी को कंटेन किया हुआ है, सी को किसने कंटेन किया हुआ है, जिसकी लेंथ ए है और जिसकी लेंथ बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, टू के साथ वही ए बी, ये जो साइड है ए और बी प्लस वाली ये। तो ये तो हो गए कोसाइन रूल जो हम एग्जाम में लगाते हैं। किस काम आता है, देखो आपको एग्जाम में या तो तीनों साइड दे रखी होंगी, जब आपको तीनों साइड दे रखी हो तो आप फिर तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकाल सकते हो, ए बी सी, तीनों एंगल ही निकाल सकते हो अगर आपको तीनों साइड है दे रखी है। सपोज आपको एंगल ए निकालना है, तो आप बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन टू बी सी कर सकते हो। सपोज आपको एंगल बी निकालना है, तो ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन टू ए सी कर सकते हो, है ना। अगर तीनों साइड पता है तो आप एक एंगल भी निकाल सकते हो। अगर इनमें से कोई एक एंगल पता है और दो साइड की लेंथ पता है, तो आप तीसरी साइड की लेंथ भी निकाल सकते हो। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आप कोसाइन रूल से कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कहाँ काम आता है, जो हमारे ग्रेजुएशन के बाद कैट लेवल का एग्जाम है या एसएससी टायर 2 है, वहां पे भी ये कोसाइन रूल बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए, अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन करा रहा हूं, ये मैंने कर दिया इसको रफ रहेगा। ठीक है जी, ओके। अब मैं इसको डिराइव करा रहा हूँ। डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, आप किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींच दो। सपोज मैंने ए से खींच दिया एक परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया ए एम। सपोज बी एम को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स। अब जल्दी से बताओ एम सी क्या होगा, अगर टोटल बी सी हमारा लेंथ जो है ए है, ठीक है, जिसमें से बी एम को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, तो एम सी क्या होगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ ए एम को भी मैंने एच एज्यूम कर लिया। अब जल्दी से बताओ, पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आपको ए एम सी एक राइट ट्रायंगल दिख रही है, मैंने ये ए एम एक परपेंडिकुलर ही खींचा था, ए एम सी भी एक राइट ट्रायंगल दिख रही है, ए एम बी भी एक राइट ट्रायंगल दिख रही है, ए एम बी में हाइपोटेन्यूज सी है,
ठीक है, अगर मुझे परपेंडिकुलर एस स्क्वायर निकालना है तो मुझे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब एएमसी ट्रायंगल देखो ध्यान से, एएमसी दिख गई। इसमें अगर मुझे एस स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करता, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों जगह मुझे एच दिखाई दे रहा है ना, एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है। आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करोगे एस स्क्वायर को हटा के सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। जब आपने इक्वेट किया तो मुझे जल्दी से बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। क्या ये रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax? आइए करके दिखाता हूँ। ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। अब ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है, देख पा रहे हो, ये जो बाहर माइनस है, ये सारे अंदर साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कर देगा, इसको कर दो माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, एक बार पेन ले लूंगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसको भी माइनस कर दो बेटा, और ये माइनस का 2x क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ग्रेट। ठीक है, अब एक तरफ ले जाओ सभी, और एक तरफ आप 2ax ही लिखा रहने दो। तो आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया आपका स्क्वायर, इधर आके ऐड हो गया। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस का हो गया, और उधर क्या रह गया, 2ax। यहां तक आया समझ सबको? अब हमारे पास ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax होगा। यहां तक आ गया समझ? अब देखो, अब ट्रायंगल ए एम बी में आप देख पा रहे हो, ए एम बी में, यस, अगर मैं बी का कोस निकालूं, कोस ऑफ एंगल बी निकालूं, तो कोस क्या होता है जल्दी बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा, एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है। तो क्या मैं एक्स को सी कॉस बी कह सकता हूं? यस, कह सकता हूं, एक्स को मैं सी कॉस बी कह सकता हूं। अब ये x की वैल्यू यहां लगा दो, c cos b। तो यहां पे फाइनली जो मेरे पास बना, मैं ऊपर लिख दूं यहां पे। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सब कुछ, ध्यान से देखना। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको मैं घुमा के ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दूं तो आप नाराज नहीं होगे। माइनस बी स्क्वायर 2ax, x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, c cos b लिख रहा हूं, c cos b लिख रहा हूं। अब आपका डिराइव हो गया। आप देखो, अगर मैं cos b निकालूंगा तो यहां से क्या आएगा बताओ, cos b क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये cos ऑफ b प्रूव हो गया। और मैंने कोसाइन रूल में यही बताया था, ध्यान से देखो, अगर मुझे cos ऑफ b निकालना है तो माइनस में क्या आया, बी स्क्वायर, और बी को किसने कंटेन किया हुआ है, ए और सी ने। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए और सी का प्रोडक्ट, और साथ में क्या आया, 2 आया। तो सेम लॉजिक से cos ए और cos सी भी प्रूव हो जाएगा। बताओ मैंने क्या बताया था, cos ए निकालना था, जैसे ही ए दिखा तो माइनस ए स्क्वायर यहां लिख दूंगा एकदम से। अब ए को किसने कंटेन किया हुआ है, बी और सी ने, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली लेंथ ने कंटेन किया हुआ है ना, अपॉन 2bc आ जाएगा। ये कॉज ऑफ ए आ जाएगा सिमिट्री से, है ना। और अगर कोई कहे कि मुझे कॉज ऑफ सी भी बता दो, बताओ कॉज ऑफ सी, मैंने आज शुरू में भी बताया, कॉज ऑफ सी क्या आएगा, इस एंगल का कॉज क्या आएगा। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, तो लेंथ तो माइनस करोगे, और सी एंगल को कौन सी लेंथ ने कंटेन किया हुआ है, ए और बी ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 2ab। यही आज मैंने कोसाइन रूल बताया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं जितने भी अब क्वेश्चंस करूंगा, इस वीडियो का लिंक दूंगा जिससे आप कोसाइन रूल को समझ जाना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको साइन रूल जब मैं डिराइव करूंगा तो उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द